जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्लेस से। पहला प्लेस है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग था वो कंडक्ट किया गया था बांग्लादेश के ढाका में। और जो बांग्लादेश है वो लगभग 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है इंडिया के साथ। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश से, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बनाता है। और साउथ ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो म्यांमार भी जो है बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश से। अगर वाटर बॉडीज़ की बात करें तो बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है। और बांग्लादेश फेमस है अपने सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का सुंदरबन। और लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में ये सुंदरबन फॉरेस्ट जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद है श्रीलंका। और देखिए, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। पहली जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो है कोलंबो। तो इंडिया और श्रीलंका ने 75th एनिवर्सरी मनाई है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। और ये सेपरेटेड किससे है, तो पाक स्टेट से सेपरेटेड है। यानी इंडिया और श्रीलंका जो है वो पाक स्टेट से सेपरेटेड हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। तो एक श्रीलंका के राजा थे देवनामपिय तिस। तो देवनामपिय तिस के रिक्वेस्ट पे अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किसको भेजा था, तो महेंद्र को और संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था ताकि जो बुद्धिज़्म है उसका प्रचार प्रसार वो वहाँ कर सके। इसके अलावा श्रीलंका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का 2/3 ऑयल का जो इम्पोर्ट है, उसके अलावा जो लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है वो श्रीलंका के साउथ से होकर गुजरता है। ठीक है, श्रीलंका के यहाँ साउथ से होकर गुजरता है, इसीलिए श्रीलंका जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मलेशिया, और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। तो देखिए, रिसेंटली इंडिया और मलेशिया के बीच में एक सेटलमेंट हुआ है। इसके तहत अब इंडियन रुपीज़ में भी जो सेटलमेंट है, जो ट्रेड है, वो हो सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच। ठीक है, तो बाकी करेंसीज का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन करेंसी है उसका भी यूज़ किया जा सकता है अब ट्रेड करने के लिए मलेशिया के साथ। मैप में देखिए, मलेशिया जो है नॉर्थ में थाईलैंड के साथ बॉर्डर लगाता है, साउथ में लगाता है सिंगापुर के साथ, और साउथ वेस्ट में इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसका बॉर्डर जो है ब्रूनी के साथ भी शेयर होता है। तो देखिए, जो मलेशिया है इसमें 2 रीजन्स प्रेजेंट हैं। पहला है पेनिनसुलर मलेशिया, जिसको हम वेस्ट मलेशिया भी बोलते हैं। ये मलय पेनिनसुला में जो है लोकेटेड है। वहीं जो ईस्ट मलेशिया है, या इसको मलेशिया तिमोर भी बोलते हैं, ये जो है बोर्नियो आइलैंड के पास में लोकेटेड है। और मलेशिया के नॉर्थ में साउथ चाइना सी प्रेजेंट है। इसके वेस्ट में है स्टेट ऑफ मलक्का, और नॉर्थ ईस्ट में सेलू सी है, और इसके साउथ ईस्ट में है सेलेबस सी। और मलेशिया जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है इंडियंस को लगभग 30 दिनों के लिए। यानी 30 दिनों के लिए कोई भी इंडियन यहाँ पर जाके रह सकता है बिना वीज़ा के। उसके बाद है फिलीपींस, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। तो देखिए, रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस के बीच में एक मीटिंग हुई जो कि 5th मीटिंग थी ज्वाइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन की। और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि डिफेंस पार्टनरशिप जो दोनों कंट्रीज़ के बीच है उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। तो फिलीपीन जो है वो एक आर्किपेलागो है, यानी लगभग 7,000 आइलैंड का एक ग्रुप है। और ये साउथ ईस्टर्न एशिया में प्रेजेंट है बिटवीन साउथ चाइना सी एंड द पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में पैसिफिक ओशन ये रहा, और उसके बाद यहाँ पे साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच में ये प्रेजेंट है। 3 आइलैंड ग्रुप से ये डिवाइडेड है। लुजॉन जो कि सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है कंट्री का, उसके बाद है विसेयस, और तीसरा है मिंडा नाओ। और फिलीपीन जो है वो घिरा हुआ है फिलीपीन सी से, सेलेबस सी से, सुलू सी से और साउथ चाइना सी से ये घिरा हुआ है। उसके बाद अगली कंट्री है लाओस, और लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। तो देखिए, रिसेंटली 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड लाओस। और इस MOU के अंतर्गत लगभग 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, और वाटर फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। लाओस का जो बॉर्डर है नॉर्थ में चाइना के साथ है, और नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में लगता है वियतनाम, साउथ में कंबोडिया है, और वेस्ट में थाईलैंड है, और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है म्यांमार। उसके बाद है वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो रिसेंटली इंडिया और वियतनाम में जो है डीपेन किया है अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और जो वियतनाम का बॉर्डर है नॉर्थ में चाइना के साथ लगता है, लाओस और कंबोडिया के साथ लगता है वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट में लाओस और कंबोडिया प्रेजेंट है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी प्रेजेंट है जो कि ईस्ट और साउथ में बॉर्डर बनाती है वियतनाम के। और यहाँ मैप में देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट है गल्फ ऑफ टोनकिन। ठीक है, बिल्कुल इसके कैपिटल के पास, हनोई के पास ही प्रेजेंट है गल्फ ऑफ टोनकिन। इसके अलावा गल्फ ऑफ थाईलैंड भी जो है बॉर्डर बनाता है वियतनाम के साथ। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने जो है पहला एक समिट लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया, इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल।
तो बात करते हैं लैंड बॉर्डर्स की। तो नॉर्थ में जॉर्डन, इराक और कुवैत है। ये रहा जॉर्डन, इराक और कुवैत। उसके बाद ईस्ट में कतर, यूएई और ओमान है। ठीक है, कतर है, यूएई और ओमान है, ये ईस्ट में है। वहीं साउथ और साउथ वेस्ट में प्रेजेंट है यमन। तो ये कंट्रीज सारी जो हैं वो सऊदी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो रेड सी है, ये देख सकते हैं, ये रहा रेड सी। उसके बाद गल्फ ऑफ अकबा है जो कि इसके वेस्ट में पड़ता है, और ईस्ट में है पर्सियन गल्फ। देखिए जो सऊदी अरेबिया है वो लगभग 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, 4/5 अरेबियन पेनिनसुला को ये ऑक्युपाई करता है सऊदी अरेबिया। और जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट सैंड एरिया प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं रुब अल खली, यानी एम्प्टी क्वार्टर। और यहीं पे प्रेजेंट है इस्लाम की होलीएस्ट सिटीज़ मक्का और मदीना। और जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, ये देखिए मैप में, ये है पर्शियन गल्फ यहाँ पे। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट ऑयल फील्ड्स पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूएई, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। तो रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसका 1 साल पूरा हो चुका है। और हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यूएई के साथ। यूएई का जो लैंड बॉर्डर है इसके वेस्ट और साउथ में मैप में देखिए सऊदी अरेबिया प्रेजेंट है, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है ओमान। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो वेस्ट में पर्शियन गल्फ है, और ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मूज प्रेजेंट है, और गल्फ ऑफ ओमान प्रेजेंट है। तो देखिए जो यूएई है वो लगभग 7 एमिरेट्स का एक फेडरेशन है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो अबू धाबी है, उसके बाद दुबई है, सरजा है, अजमान है, और अल क्वेन है। इसके अलावा रास अल खमा है और फुजरा है। और जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट हैं, अर्दा में, इन द ओएसिस ऑफ लीवा। और जो इंपॉर्टेंट ओएसिस प्रेजेंट है यहाँ पे वो अबू धाबी के ईस्ट में प्रेजेंट है, अल एन। उसके बाद नेक्स्ट है आर्मेनिया, और आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक एमओयू विद आर्मेनिया, और ये जो मेमोरेंडम था ये डिजिटल सॉल्यूशंस को लेके किया गया था। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है वो अजरबैजान के साथ लगता है। इसके अलावा लगता है नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक के साथ, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। टर्की के साथ बॉर्डर लगता है, और अजरबैजान, जॉर्जिया और ईरान के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है आर्मेनिया। और आर्मेनिया के पास ही प्रेजेंट है एक लैंडलॉक कंट्री जिसका नाम है ट्रांसक्वेशिया, और जो ट्रांसक्वेशिया है इसी के पास प्रेजेंट है क्वेस्कस माउंटेन। ठीक है, क्वेस्कस माउंटेन जो है वो ट्रांसक्वेशिया के पास प्रेजेंट है, जो कि आर्मेनिया के पास पड़ता है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया ऑन द 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट। इसके पहले केवल 2 बार प्राइम मिनिस्टर, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। 1969 में किया गया था, उसके बाद 2009 में किया था। तो देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसमें लगभग 48 स्टेट शामिल हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ अलास्का है, और हवाई के जो आइलैंड स्टेट्स हैं वो शामिल हैं। और इसके नॉर्थ में कनाडा है, और साउथ में मैक्सिको है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो ईस्ट में देखिए मैप में अटलांटिक ओशन है, साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है। और यूएस जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में। सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा है, और 3rd पे चाइना है। ठीक है, 4थे नंबर पे यूएस है। और यहाँ पे कुछ ग्रेट लेक्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे लेक हुरोन, लेक मिचिगन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। नेक्स्ट है दुकुम पोर्ट। तो रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने विजिट किया है डुकुम पोर्ट, जो कि ओमान में पड़ता है। इसका जो लैंड बॉर्डर है येमेन, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ लगता है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज प्रेजेंट है, और गल्फ ऑफ ओमान प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, इधर अरेबियन सी है, इधर पर्शियन गल्फ भी प्रेजेंट है। और इंडिया को 2018 में एक्सेस मिल गया था डुकुम पोर्ट का फॉर मिलिट्री यूज़ एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। और इस पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है रेड सी में इजी एक्सेस पा सकता है वाया गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए इजी एक्सेस इंडिया को रेड सी में मिल सकता है। नेक्स्ट है ब्राज़ील, और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और 2023 में इंडिया और ब्राज़ील की 75th एनिवर्सरी थी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। इसके अलावा 20th एनिवर्सरी थी इब्सा की, यानी इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फोरम। नेक्स्ट है पनामा। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। तो इंडिया और पनामा ने साइन किया है एक एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। ठीक है, इलेक्टोरल कोऑपरेशन पे एक एमओयू साइन किया गया है। जो पनामा का बॉर्डर है वो कोस्टा रिका और कोलंबिया के साथ लगता है। जो वाटर बॉडीज़ आप देखिए मैप में, कैरेबियन सी प्रेजेंट है, जो कि अटलांटिक ओशन का ही एक एक्सटेंशन है। ये रहा कैरेबियन सी। और पैसिफिक ओशन जो है वो इसके साउथ में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन यहाँ इसके साउथ में है, और कैरेबियन सी जो है वो इसके नॉर्थ में प्रेजेंट है। और यहीं पे प्रेजेंट है जो पनामा कैनल है। ठीक है, पनामा कैनल। नेक्स्ट है सूरीनामे। सूरीनामे की कैपिटल है पारामारिबो। देखिए हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सूरीनामे का वो दिया गया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो ये जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सूरीनामे का, और ये दिया गया है इंडिया के प्रेसिडेंट को। और किस ओकेजन पे दिया गया,
तो इंडिया ने अपनी 150th एनिवर्सरी जो है वो कंप्लीट की है, इसीलिए ये ऑनर जो है वो दिया गया है। इसके अलावा इंडिया और सूरीनामे के बीच में एक MOU भी साइन किया गया था इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन्स के रेगुलेशन को लेकर के जो है एक MOU साइन किया गया था। और जो सूरीनामे है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिया के फार्माकोपीडिया को। सूरीनामे का बॉर्डर ईस्ट में लगता है फ्रेंच गुयाना के साथ, साउथ में ब्राज़ील के साथ और वेस्ट में गुयाना के साथ लगता है, और अटलांटिक ओशन जो है उसके साथ बॉर्डर ये शेयर करता है। इसके अलावा ये जो सूरीनामे जो है वो वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद है अर्जेंटीना और इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो देखिए हेलीकॉप्टर परचेस करने के लिए अर्जेंटीना ने जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। इसके अलावा इंडिया के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में साइन हुआ है। अर्जेंटीना का जो लैंड बॉर्डर है वो साउथ और वेस्ट में लगता है चिली के साथ, और नॉर्थ में लगता है बोलीविया और पराग्वे के साथ, और ईस्ट में ब्राज़ील और उरुग्वे के साथ। और अर्जेंटीना के ईस्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट है ट्रिनिडाद और टोबागो, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो रिसेंटली इंडिया ने एक MOU साइन किया है ट्रिनिडाद और टोबागो के साथ ये ऑन शेयरिंग इंडियाज़ स्टॉक। इसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक गुड्स है उसकी भी शेयरिंग इंडिया जो है इनके साथ करेगा। तो देखिए जो ट्रिनिडाद और टोबागो है, ट्रिनिडाद जो है वो मेन आइलैंड है यहाँ का, और टोबागो जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। बात करें अगर वाटर बॉडीज़ की, तो एक कैरेबियन सी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम वेनेजुएला बाय द गल्फ ऑफ पारिया। ठीक है, तो वेनेजुएला से सेपरेटेड है थ्रू गल्फ ऑफ पारिया। उसके बाद नेक्स्ट है वेनेजुएला, इसकी कैपिटल है कैराकस। तो देखिए US के सैंक्शन के बाद इंडिया अब लगभग 3 साल बाद जो ऑयल है वेनेजुएला से इंपोर्ट करेगा। वेनेजुएला का जो लैंड बॉर्डर है वो गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया के साथ लगता है। वहीं जो वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर लगता है, और जो अटलांटिक ओशन है उससे बॉर्डर लगता है। और वेनेजुएला में ही प्रेजेंट है लेक मराकैबो, जो कि लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से बॉर्डर लगता है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तास्मान सी प्रेजेंट है, ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा पैसिफिक ओशन। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होने वाली ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, साउथ में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो 2023 में इंडिया और साउथ कोरिया की ये 50th एनिवर्सरी हो गई इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। साउथ कोरिया का जो लैंड बॉर्डर है ये नॉर्थ कोरिया के साथ लगता है। और बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो ईस्ट में सी ऑफ जापान है, और साउथ में ईस्ट चाइना सी प्रेजेंट है, वेस्ट में येलो सी है, और इसके साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है कोरिया स्ट्रेट। और जो कोरिया स्ट्रेट है ये साउथ कोरिया को अलग करता है फ्रॉम द जापानीज़ आइलैंड ऑफ तुशिमा। तो जो जापानीज़ आइलैंड है तुशिमा वो सेपरेट होता है साउथ कोरिया से, किससे? थ्रू द कोरिया स्ट्रेट। उसके बाद है फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। देखिए इंडिया और फ्रांस का जो है 25 ईयर कंप्लीट हो गया है इनके स्ट्रेटजिक रिलेशन का। फ्रांस का जो बॉर्डर है वो जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगता है नॉर्थ में, साउथ में स्पेन के साथ लगता है, और ईस्ट में एल्प्स प्रेजेंट है, स्विट्ज़रलैंड है और इटली है। तो यहाँ देखिए ये रहा इटली, स्विट्ज़रलैंड, और इधर जो है जर्मनी से बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे बेल्जियम है, और यहाँ प्रेजेंट है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक ओशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वाटर बॉडीज़ में वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और साउथ में प्रेजेंट है मेडिटेरियन सी। और फ्रांस में ही यूरोप का सबसे टॉलेस्ट पीक प्रेजेंट है माउंट ब्लॉन्क। ठीक है, माउंट ब्लॉन्क जो है वो फ्रांस में प्रेजेंट है। बात करते हैं यूके की। यूके की कैपिटल है लंदन। तो रिसेंटली इंडिया और यूके का 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। तो यूके का जो लैंड बॉर्डर है वो लगता है आयरलैंड के साथ। आयरलैंड के साथ ये बॉर्डर बनाता है, और यहाँ पे साउथ में इंग्लिश चैनल प्रेजेंट है, इसके ईस्ट में नॉर्थ सी है, और इसके वेस्ट में आयरिश सी है, और अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है। बात करते हैं इटली की। इटली की कैपिटल है रोम। रिसेंटली इंडिया और इटली ने साइन किया है अ पैक्ट टू डीपन डिफेंस कॉपरेशन, यानी डिफेंस कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिया और इटली के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ लगता है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेरियन सी और एडियाटिक सी प्रेजेंट है, साउथ ईस्ट में लोनियन सी है, और साउथ वेस्ट में टाइरेनियन सी प्रेजेंट है, और नॉर्थ वेस्ट में है लिंगुरियन सी। उसके बाद है लिथुआनिया, और इसकी कैपिटल है विल्नियस। तो रिसेंटली इंडिया और लिथुआनिया ने एक मीटिंग कंडक्ट किया ताकि वो अपने मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके। लिथुआनिया का जो लैंड बॉर्डर है वो नॉर्थ में लातविया के साथ लगता है, ईस्ट और साउथ में लगता है बेलारूस के साथ, और साउथ वेस्ट में बॉर्डर लगता है पोलैंड के साथ। इसके अलावा वेस्ट में इसके बाल्टिक सी प्रेजेंट है। ठीक है, ये रही बाल्टिक सी।
तो यहाँ पर जो 3 बाल्टिक स्टेट्स प्रेजेंट हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो लिथुआनिया है। इसके अलावा एस्टोनिया और लातविया भी हैं। और यहाँ की जो लैंग्वेज है लिथुआनियन लैंग्वेज, इसको कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद है इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। 2023 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है पहला विजिट किया इजिप्ट में। और इजिप्ट का जो लैंड बॉर्डर है लीबिया के साथ, गाज़ा स्ट्रिप, सूडान और जो एशियन सिनाई पेनिनसुला है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट। और यहाँ पे रेड सी और मेडिटेरियन सी प्रेजेंट है। ठीक है, ये रही रेड सी और ये रही मेडिटेरियन सी। उसके बाद है तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो बॉर्डर है युगांडा और केनिया के साथ नॉर्थ में लगता है। ये युगांडा और केनिया नॉर्थ में, मोजाम्बिक और जाम्बिया के साथ साउथ और साउथ वेस्ट में लगता है। और वेस्ट में बॉर्डर लगता है बुरुंडी और रवांडा के साथ। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो वेस्ट में इंडियन ओशन के साथ और लेक तंगनका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में लेक विक्टोरिया प्रेजेंट है। और इसके अलावा लेक मालवाई, जिसको लेक नाशा भी बोलते हैं, और रिवर कॉन्गो के साथ तंजानिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है ग्वेना बिसाऊ। इसकी कैपिटल जो है वो बिसाऊ है। तो देखिए जो ग्वेना बिसाऊ है वो लगभग 98% जो कैशू क्रॉप है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है फॉर प्रोसेसिंग। तो ग्वेना का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में सेंगेल के साथ लगता है और ईस्ट और साउथ में लगता है ग्वेना के साथ। और यहाँ पे प्रेजेंट है बिसागोस आर्किपिलैगो। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो इसका बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशन के साथ लगता है। इसके बाद है मलावी और इसकी कैपिटल है लिलोंग्वे। तो रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस ने विजिट किया इंडिया को। जो मलवाई का लैंड बॉर्डर है नॉर्थ में तंजानिया के साथ लगता है, ईस्ट में लगता है लेक मालवाई के साथ, और ईस्ट और साउथ में मोजाम्बिक प्रेजेंट है और वेस्ट में इसके जाम्बिया है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो लेक मालवाई के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा लेक चिल्वा के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और जाम्बिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में जो है एक मीटिंग कंडक्ट किया गया। और देखिए जाम्बिया का जो बॉर्डर है वो अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया के साथ लगता है। और जाम्बिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिन, और बेनिन की कैपिटल है पोर्टो नोवो। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इसके द्वारा कहा गया कि जो बेनिन है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर। बेनिन का जो बॉर्डर है वो बुर्किनो फासो इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और ईस्ट में है नाइजीरिया, वेस्ट में है टोगो और नॉर्थ में है नाइजर। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो नाइजर रिवर यहाँ पे प्रेजेंट है और अटलांटिक ओशन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है युगांडा, और युगांडा की कैपिटल है काम्पाला। तो रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने युगांडा विजिट किया। युगांडा का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में साउथ सूडान के साथ लगता है, ईस्ट में केनिया प्रेजेंट है, और तंजानिया और रवांडा इसके साउथ में है, और वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रेजेंट है। बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो यहाँ प्रेजेंट है लेक विक्टोरिया, और युगांडा भी एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद है तिमोर लेस्ते। इसकी कैपिटल है दिल्ली, और इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया द ओपनिंग ऑफ एन एम्बेसी इन दिल्ली। तो इंडिया जो है वो एक एम्बेसी जो है वो खोलेगा दिल्ली में। इसका जो लैंड बॉर्डर है वो वेस्टर्न तिमूर के साथ लगता है, और वाटर बॉडीज़ में तिमूर सी इसके साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है, वेटार स्ट्रेट इसके नॉर्थ में है, और ओम्बाई स्ट्रेट इसके नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद है कच्चा थीवू आइलैंड। तो रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने जो है दोबारा से मांग जो है वो स्टार्ट कर दी है इस आइलैंड की। देखिए कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल यहाँ देखिए बीचों बीच ये प्रेजेंट है। तो पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1974 में एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, और उसके तहत इंडिया ने जो है इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। तो इसीलिए ये आइलैंड जो है ये न्यूज़ में है। देखिए इसी के पास रामेश्वरम प्रेजेंट है और मन्नार आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन ओशन ट्रीटी। तो रिसेंटली लगभग 32 इंडियन फिशरमैन जो हैं वो डिटेन कर लिए गए बाय द ब्रिटिश नेवी, क्योंकि वो जो है ट्रेसपास कर रहे थे जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है उसको। देखिए जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1965 में हुआ था, और 1976 से लेके अब तक ये जो चागोस आर्किपिलैगो है ये इसी का पार्ट है। तो इस एरिया में जो सैल्मोन आइलैंड है वो आता है, पेरोज बनहोस अटोल, नेल्सन आइलैंड, थ्री ब्रदर्स आइलैंड, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, एगमोंट आइलैंड एंड डिएगो गार्सिया अटोल। और जो डिएगो गार्सिया अटोल है ये लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट लैंड मास है इस ग्रुप का। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये रहा डिएगो गार्सिया। उसके बाद है इसराइल। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। तो रिसेंटली आपको इसराइल और फ़लस्तीन का जो वॉर था उसके बारे में तो पता ही है। तो इसराइल का जो बॉर्डर है वो लगता है जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान और इजिप्ट के साथ। और बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो मेडिटेरियन सी का बॉर्डर शेयर करता है, डेड सी प्रेजेंट है, जॉर्डन रिवर प्रेजेंट है, और सी ऑफ गैलीली है। यहाँ देखिए ये है गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया, यहाँ जेड सी प्रेजेंट है, ये जॉर्डन रहा।
और ये एरिया जो है ये वेस्ट बैंक का एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस। तो रिसेंटली सीरिया और टर्की के बीच में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। जो सीरिया है उसका लैंड बॉर्डर टर्की के साथ लगता है नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में इराक है, और साउथ में प्रेजेंट है जॉर्डन, और साउथ वेस्ट में लेबनान और इसराइल है। और जो गोलान हाइट्स वाला एरिया है इसको इसराइल ने 1976 में ऑक्यूपाई किया था, और यहीं पे प्रेजेंट है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद है इथोपिया, और इसकी कैपिटल है एडिस अबादा। तो रिसेंटली इथोपिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। तो इथोपिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में लगता है इरिट्रिया के साथ, नॉर्थ ईस्ट में दिजोबूती प्रेजेंट है, ईस्ट में है सोमालिया, साउथ में केनिया है, और इसके वेस्ट में साउथ सूडान और सूडान प्रेजेंट है। और इथोपिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है और अफ्रीका के हॉर्न पे बिल्कुल प्रेजेंट है ये। और इथोपिया अफ्रीका की लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देखिए इसी के पास गल्फ ऑफ एडन प्रेजेंट है, इंडियन ओशन भी है, और इसके साउथ में लेक विक्टोरिया भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। तो रिसेंटली हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है नाइजीरियन प्रेसिडेंट की जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसको अटेंड किया गया। तो नाइजीरिया के द्वारा जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। नाइजीरिया का जो बॉर्डर है साउथ में नाइजर के साथ है, ईस्ट में चद और कैमरून के साथ लगता है, वेस्ट में बेनिन के साथ लगता है, और यहाँ पे प्रेजेंट है गल्फ ऑफ ग्वेना। इसके अलावा नाइजीरिया को हम जाइंट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है सूडान, और इसकी कैपिटल है खार्तूम। सूडान का जो बॉर्डर है वो इजिप्ट, लीबिया, चद, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया के साथ लगता है। इसके अलावा रेड सी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है नाइजर, और नाइजर की कैपिटल है नायमी। तो हमको नाइजर में मिलिट्री सीज पावर देखने को मिला। इसका जो बॉर्डर है वो लगता है नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया के साथ, और नॉर्थ ईस्ट में लगता है लीबिया के साथ, ईस्ट में है चद, और साउथ में है नाइजीरिया और बेनिन, और इसके वेस्ट में बुर्किना फासो और माली प्रेजेंट है। बात करें वाटर बॉडीज़ की तो नाइजर रिवर यहाँ पे है जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका आफ्टर नाइल। ठीक है, तो नाइल और कांगो रिवर के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर रिवर, और यह प्रेजेंट है नाइजर में। बात करते हैं लीबिया की, इसकी कैपिटल है त्रिपोली। तो रिसेंटली हमको जो है क्लासेस देखने को मिले थे त्रिपोली में। तो इसका जो बॉर्डर है वो ईस्ट में इजिप्ट के साथ लगता है, साउथ ईस्ट में सूडान के साथ लगता है, साउथ में नाइजर और चड के साथ लगता है, और वेस्ट में लगता है ट्यूनीसिया और अल्जीरिया के साथ, और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। इसके अलावा एक हॉट विंड जो है यहाँ से ब्लो करती है उसको बोलते हैं घिबली। उसके बाद है गबॉन। गबॉन की कैपिटल है लिब्रेविले। तो रिसेंटली जो गिबॉन के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं वो रेज किए गए। तो जो उसका लैंड बॉर्डर है गबॉन का वो लगता है इक्वेटोरियल गुइना के साथ, कैमरून के साथ और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। इसके अलावा वेस्ट में प्रेजेंट है इसके अटलांटिक ओशन, और गबॉन जो है वो इक्वेटर पे प्रेजेंट है। उसके बाद है इक्वाडोर, और इसकी कैपिटल है क्वेटो। तो रिसेंटली जो है इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज की गई थी क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। जो इक्वाडोर की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ में कोलंबिया के साथ लगती है, और ईस्ट और साउथ में लगती है पेरू के साथ, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और जो गुलापैगोस आइलैंड है वो भी इसी के जुरिडिक्शन में आता है, और इक्वाडोर जो है वो इक्वेटर पे सिचुएटेड है। इसके अलावा अमेजॉन बेसिन का कुछ पार्ट भी ये ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद है ग्वेना, और ग्वेना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और ग्वेना बॉर्डर शेयर करता है सूरीनाम जो कि इसके ईस्ट में है, साउथ में ब्राज़ील है, और वेस्ट में वेनेजुएला है, और नॉर्थ में पड़ता है इसके अटलांटिक ओशन। तो रिसेंटली वेनेजुएला और ग्वेना के बीच में इक्वेसेबो रिवर को लेकर के डिस्प्यूट देखने को मिला था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की। तो पहली है सियांग रिवर। तो इंडिया जो है चाइना के डैम को काउंटर करने के लिए जो है एक बैरेज बनाएगा सियांग रिवर में, और इसको यारलंग सेंगपो के नाम से भी जानते हैं चाइना में, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है आफ्टर द ग्रेट बेंड एंड ज्वाइंस द लोहित एंड दिबंग। ठीक है, तो एक बहुत शार्प टर्न लेते हुए जो है ये लोहित रिवर और दिबंग रिवर से आके मिल जाती है। उसके बाद है साउथ चाइना सी। तो देखिए कई कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। ये सभी जो है साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना जो है ये क्लेम करता है अपने 9 डैश लाइन के बेसिस पे। 9 डैश लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में थ्रू चाइनाज हिस्टोरिकल क्लेम ओवर द पार्सल एंड स्पार्टी आइलैंड। यानी चाइना जो है वो पार्सल और स्पार्टी आइलैंड पे भी क्लेम कर रहा है 1947 से ही, और 1952 तक ये एक 11 डैश लाइन था, और अब चाइना जो है वो गल्फ ऑफ टोनकिन पे भी अपना क्लेम करता है। उसके बाद है रेड सी। तो रिसेंटली यूएस ने यहाँ पे नए फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, और इसके अलावा नए वॉरशिप भी रेड सी में डिप्लॉय किए हैं। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि जो रेड सी में जो हाउथी रेबल्स हैं उनके द्वारा जो है इंडिया का एक कार्गो शिप जो है वो हाईजैक कर लिया गया था। और रेड सी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओशन का एक इनलेट की तरह वर्क करता है बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, अफ्रीका से इधर एशिया में एंटर करने के लिए एक इनलेट की तरह वर्क करता है। वहीं जो रेड सी है वो बाउंड्री बनाता है इजिप्ट के साथ, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान,
इरिट्रिया और डिजोबुती के साथ। और जो रेड सी है वो ग्रेट रिफ्ट वैली का कुछ पार्ट भी ऑक्यूपाई करता है। और रेड सी जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे सॉल्टिएस्ट बॉडी है, सबसे सॉल्टिएस्ट सी है। नेक्स्ट है सी ऑफ जापान, या इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं। तो रिसेंटली चाइना और रशिया ने स्टार्ट किया है जॉइंट एयर एंड सी ड्रिल, और ये जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। और सी ऑफ जापान घिरा हुआ है जापान से, और सर्किल आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा रशिया और कोरिया से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है बेरिंग सी। बेरिंग सी में देखिए रिसेंटली जो है सी आइस में डिक्लाइन देखने को मिला था, और बेरिंग सी जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ही एक पार्ट है। ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ठीक है, बेरिंग सी जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करता है। इसके अलावा जो यूएसए और रशिया की जो बाउंड्री है वो बेरिंग सी से होते हुए जाती है, और बेरिंग सी में लगभग 16 सबमरीन कैनन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद है इंडोनेशिया का क्रेटर लेक, और ये जो है ये एक वॉल्केनिक क्रेटर लेक है, और इसका जो कलर है वो टर्क्वाइज कलर का है ये। और ये दुनिया का लार्जेस्ट एसिडिक लेक है, सबसे बड़ा एसिडिक लेक है क्रेटर लेक। उसके बाद है लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कमेंट में बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। और लेक विक्टोरिया की जो बाउंड्री है वो केनिया, युगांडा और तंजानिया से लगती है। उसके बाद है सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो 3 अदर ओशंस को टच करता है, यानी पैसिफिक को, अटलांटिक को और इंडियन ओशन को ये टच करता है। एकमात्र ऐसा ओशन है सदर्न ओशन जो कि 3 ओशन को टच करता है। उसके बाद है लेक टिकटिका, और लेक टिकटिका जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से छोटा हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। ये दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी है, और ये एंडीज़ माउंटेन के पास लोकेटेड है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट। उसके बाद है पनामा कैनाल, जो कि पनामा में है, और यहाँ पे हमको सीवियर ड्रॉट देखने को मिला। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उसको डिवाइड करता है। उसके बाद है लेक रेतबा, जो कि सेंगेल में है, और इसको हम लेक रोज़ या पिंक लेक भी बोलते हैं। और इसका जो पिंक कलर है वो यहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट है वो पिंक कलर की है, इसीलिए लेक जो है वो पिंक कलर का है। तो यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, इसमें केवल कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो है इस लेक में ग्रो करते हैं। उसके बाद है मेकोंग रिवर। तो रिसेंटली एक डैम प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया मेकोंग रिवर पे, जो कि कहा जा रहा है कि इसका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है उसके लिए एक खतरा है। मेकोंग रिवर जो है वो 12th लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, और साउथ ईस्ट एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। कहाँ कहाँ से बहती है? तो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओपीडिया, कंबोडिया और वियतनाम से होके ये बहती है, और इसके बाद ये जाके साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।